अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स की जो रोटिफर्स में मौजूद है। और रोटिफर्स में एक बात हम ये देखते हैं कि जितने भी इसके विजरल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे मौजूद हैं। तमाम विजरल ऑर्गन्स की सूडोसिलोम में मौजूद है। और सूडोसिलोम जो है वो फिल्ड है फ्लूइड से और अमीबॉइड सेल से। ठीक है। अब इसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। और प्रोटोनेफ्रीडिया से जो फ्लूइड बन रहा है, जो वेस्ट बन रहा है, वो जाके एम्प्टी हो रहा है कहाँ पे? क्लोएकल ब्लैडर के अंदर। ठीक है। और रोटिफर्स भी दूसरे सिलोमेट्स की तरह इनके अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम मौजूद नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए और नाइट्रोजनस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। और ये ज्यादातर इस काम को बॉडी वॉल की सर्फेसिस के थ्रू ही कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में दो लिटरल नर्व्स हैं। ठीक है। जो कि एक गैंग्लिया जो है उसके थ्रू गैंग्लियोनिक ब्रेन है, गैंग्लिया की तरह का ब्रेन है इसकी डॉर्सल साइड पे, इसके मेस्टिक्स के डॉर्सल साइड पे। और ये बायोलोब है, इसकी दो लोब बनी हुई है। ठीक है। इसमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सिलरी क्लस्टर्स हैं, जैसे हमने कोरोना के ऊपर वो स्मॉल सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे। वो सीलिया असल में जो है वो सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें जो है इसके साथ साथ जो फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स भी हैं, हेड के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है। कितने हो सकते हैं? 1 to 5 हो सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को मैंने वैसे अपने तौर पे इसको मैंने नोटिस किया है कि तमाम क्लासेस की जो है 3 क्लासेस है इसकी। ठीक है। क्लासेस कौन कौन सी है? है और मोनोगोनोटा है। इन तीनों क्लासेस के अंदर रिप्रोडक्शन का जो वे है वो वेरी करता है। ठीक है। सेसिनोइडिया जो है, अगर हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेसिनोइडिया के जो मेंबर्स हैं ये मेरीन क्रस्टेशियंस के एक्टोपैरासाइट्स हैं। ठीक है। इनमें कोरोना जो है वो रिड्यूस्ड है। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या हो रही है? सेक्सुअल हो रही है। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से है? इनमें सेक्सेस सेपरेट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये डाइशियस है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये मैं इस बुक से इस टॉपिक को देख रहा था। इसमें इस बुक में इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छा लिखा हुआ है, सेपरेट करके चीजों को लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा टॉपिक। ये है सिस्टिनोइडिया में अगर आप देखें तो किस तरह से है कि हमारे पास इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। ठीक है। और सेपरेट सेक्सेस हैं इंडिविजुअल्स में। ठीक है। और सेपरेट सेक्सेस को हम लोग डायशियस टर्म इनके लिए यूज कर रहे थे। और फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल है। और फर्टिलाइजेशन दोनों तरह से हो सकती है, ये कॉपुलेशन के थ्रू भी हो सकती है या ये हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन के थ्रू भी हो सकती है। हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन असल में क्या है कि स्पर्म को मेल इजेक्ट कर देता है फीमेल की सूडोसिलोम में और वहां से वो अपना वे फाइंड आउट करते हैं टुवर्ड्स द ओवरी। ठीक है। डेलॉइडिया की बात करें तो डेलॉइडिया जो है ये फ्री लिविंग है और मोबाइल है, इनके करेक्टर है। ठीक है ना, फ्री लिविंग है, मोबाइल है। इसमें ट्यूब ड्वेलिंग या सेसाइल स्पीशीज नहीं है और इनमें कोई पैरासिटिक स्पीशीज भी नहीं है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इट मींस के इसमें मेल्स ऑब्जर्व नहीं किए गए। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स हैं तमाम इंडिविजुअल्स। ठीक है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जो डेलॉयड फीमेल्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में इन्होंने कुछ भी जो एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का वो नहीं किया इंडिविजुअल्स के बिटवीन। और ये हमारे पास आमतौर पे तो इस स्टेटमेंट को इस तरह से कहा जाता है कि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट को इनकी प्रेजेंस जो है, इस क्लास की प्रेजेंस जो है वो गलत साबित कर रही है। 370 के राउंड अबाउट उनकी स्पीशीज हैं। ठीक है। और ये उन हैबिटेट्स में रहते हैं जिनमें फ्रिक्वेंटली ऐसे चेंजेस आते हैं जो एनिमल के ऊपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पुट अप करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फ्रीजिंग कंडीशंस हो गई या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाना या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। उन केसेस में ये अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत स्लो डाउन कर लेते हैं, जिसको हम क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। और क्रिप्टोबायोसिस का जो प्रोसेस है ये और भी जिस तरह से जो हमारे पास टार्डिग्रेड्स हैं जिनको वाटर मॉस पिगलेट्स कहते हैं, वाटर बेयर्स कहते हैं,
उनमें भी ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बहुत लंबे टाइम स्पैन को, जहाँ पे इनको हार्श कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, हमको ये टॉलरेट कर सकते हैं और फेवरेबल कंडीशंस दोबारा से मिलने पे ये खुद को रीग्रो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसने 20 ईयर्स की डेसिकेशन के बाद ही बताया है कि खुद को सक्सेसफुली रोटिफर्स जो है वो रिहाइड्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोगोनोटा की। और मोनोगोनोटा जो क्लास है, ज्यादातर इंडिविजुअल इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, सिसाइल भी हो सकते हैं। और इसमें जो है हमारे पास फ्री स्विमिंग सिसाइल, फ्री स्विमिंग और फ्री लिविंग सिसाइल रोटिफर जैसे भी मिलते हैं। किस तरह से रह सकते हैं ये हमारे पास जो छोटे प्लांट्स हैं या एल्गी हैं उनके ऊपर अटैच फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें का पैटर्न बहुत ही इसमें यूनिक टाइप का है। इनमें आमतौर पे जो दो किस्म के हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं, हमारे पास एमिक्टिक फीमेल्स होती हैं और मिक्टिक फीमेल्स होती हैं। मैं इसको इसके थ्रू एक इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो दोनों क्या हैं। आप ये देखें कि हमारे पास जो डिप्लॉयड फीमेल्स हैं, डिप्लॉयड फीमेल अगर इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में माइटोसिस करती हैं, ठीक है ना, आमतौर पे तो क्या होता है कि डिप्लॉयड फीमेल्स ने डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस किए माइटोसिस के थ्रू, और ये जो एमिक्टिक एग्स हैं इन्होंने डिप्लॉयड फीमेल्स प्रोड्यूस की जो कि खुद एमिक्टिक हैं, और ये प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू चलता रहेगा। टिपिकली इनके अंदर यही वाला रिप्रोडक्शन का मोड इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू हमारे पास फीमेल्स की कम पॉपुलेशन जो है बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है ना, अब इन इंडिविजुअल्स में पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि वही एक इंडिविजुअल जो था उसने खुद के आगे जो बच्चे पैदा किए हैं या जो एग फर्दर उसने दिए, और उन एग की डेवलपमेंट के बाद जो फीमेल्स प्रोड्यूस हुई हैं वो सेम पहली वाली फीमेल से ही आई हैं, उनमें किसी मेल की कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फीमेल्स जो हैं डिप्लॉयड फीमेल्स वो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करेंगी, और उन हैप्लॉयड एग्स की दो तरह की फेट्स हो सकती हैं। अगर तो वो हैप्लॉयड एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते तो वो क्या बना देंगे, हैप्लॉयड मेल्स बनाएंगे। और वो हैप्लॉयड मेल्स जो हैं कैसे हैं, वो साइज में स्मॉलर होते हैं, फीमेल्स के मुकाबले में वो डिसिमिलर हैं सेम स्पीशीज के मेंबर से, स्विमर फास्ट हैं, और इनमें फीडिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, नॉन फीडिंग है ये इंडिविजुअल्स। मेल्स की बात कर रहा हूं मैं, मेल्स नॉन फीडिंग है, इनमें माउथ और एनस नहीं है। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि हमारे पास के मेल्स जो हैं यूजुअली स्मॉलर हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है सेम स्पीशीज के मेंबर्स से, ठीक है, लेकिन ये फास्ट स्विमर्स हैं। ठीक है ना, फास्ट स्विमर्स हैं और नॉन फीडिंग है, इनमें माउथ और एनस दोनों ही मौजूद नहीं है। इनका मकसद सिर्फ क्या है, इनका मेल्स की प्रेजेंस जो है इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्टिलाइज करना है एग्स को, और ये बहुत जल्दी मर जाते हैं क्योंकि ये फीड नहीं कर पाएंगे तो बहुत जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, अब मेल्स जो हैं ये तकरीबन अपने हैच करने के 1 घंटे बाद के विद इन एन आवर ये जो है वो फर्टिलाइज करने के काबिल होते हैं। ठीक है, अब मेल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल क्यूज, केमिकल क्यूज के थ्रू फीमेल्स के एग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी लोकेट करते हैं और उसके बाद उनको फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, और बाद में मेल्स उनको गार्ड भी करते हैं। ठीक है ना, ताकि एग्स जो है जैसे ही दोबारा से हैच करें, नई फीमेल्स निकले तो नई फीमेल्स के साथ भी मेल्स फौरी तौर पे जो है वो फर्टिलाइज करें, समेट करें, और सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब इसके थ्रू जो एग प्रोड्यूस होंगे वो एग्स जो हैं, अब इसी दोबारा से अगर आप इस साइकिल के अंदर देख लें तो यहाँ से जो हैप्लॉइड स्पर्म प्रोडक्शन हुई, अब इनकी फीमेल का जो एग था और मेल से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुई, इससे फर्टिलाइज्ड एग जो बने हैं ये रेस्टिंग एग्स हैं। ये कैसे एग्स हैं, रेस्टिंग एग्स हैं, और ये रेस्टिंग एग्स हार्श कंडीशंस को इजीली फेस अप कर सकते हैं। और यही रेस्टिंग एग्स जो हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये हैच करेंगे तो ये सिर्फ क्या बनाएंगे, एमिक्टिक फीमेल्स ही बनाएंगे। ठीक है, और ये एमिक्टिक फीमेल दोबारा से नॉर्मल पार्थिनोजेनेसिस का जो साइकिल है उसको शुरू कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो कि एमिक्टिक या मिक्टिक दोनों तरह से आइडेंटिफाई नहीं होती, ऐसी फीमेल्स को हम बोल रहे हैं ये एम्फोटेरिक फीमेल्स है। ठीक है ना, अब ये जो सिंगल फीमेल है ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान दोनों तरह के एग प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है ना, ये एग्स बनाएगी मियोसिस के थ्रू, जो मेल्स भी बन सकते हैं, या हमारे पास वो जो रेजिस्टेंट टाइप के एग्स हैं वो भी बन सकते हैं, और क्या ये हमारे पास माइटोसिस के थ्रू
वो ऐसे एमिक्टिक एग प्रोड्यूस कर सकती है जो दोबारा से फर्दर फीमेल्स ही बनाएंगे। तो ये इसके बारे में है। हम लोगों ने इसकी रिप्रोडक्शन जो है वो भी पढ़ ली है, रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। एमिक्टिक मिक्टिक साइकिल भी मैंने पढ़ा दिया और उसके साथ आपको ये साइकिल भी मैंने आपको समझा दिया है, पैचनिक वाली बुक से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इसको देख लें, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं इसके बाद